नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कनाकत के बारे में, यानी कि श्राद्ध पक्ष, जो कि शुरू होने जा रहा है 7 सितंबर से, और 7 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 21 सितंबर तक चलेगा। श्राद्ध जो है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। श्राद्ध भादो मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होगा श्राद्ध, और ये 21 तारीख को जो है सर्पित अमावस्या, महालय श्राद्ध जिसे कहते हैं, उस दिन समाप्त हो जाएगा। अब की बार तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन रहेगा, 10 तारीख को। तृतीया और चतुर्थी का एक ही दिन होने के कारण 15 दिन का ही श्राद्ध पक्ष हो जाएगा। श्राद्ध में जो है अपने पितरों से जुड़े हुए पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण के सभी कार्य किए जाते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष में ये 15 दिन तक रहते हैं, कनाकर जी ने कहा जाता है, और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। क्योंकि जब श्राद्ध शुरू हो जाते हैं तो हमारे पितर धरती लोक पर आ जाते हैं, और ये 15-16 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पूर्वजों के लिए, और इनसे जुड़े हुए हम जो भी काम करते हैं इससे हमें जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारे पितर हमें प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मरने की तिथि नहीं पता है तो वो सर्पित अमावस्या पर जो है श्राद्ध कर सकता है। यानी कि जो अज्ञात व्यक्ति होते हैं, जिनका श्राद्ध का आपको नहीं पता कि कौन सी तिथि आपके पूर्वजों की जब वो मरे थे, तो उन सबकी तिथि जो है सर्पित अमावस्या, जो कि 21 तारीख को पड़ेगी, 21 सितंबर को। तो सर्पित अमावस्या में आप उसका श्राद्ध कर सकते हैं। उसे महालय श्राद्ध या सर्पित अमावस्या भी कहा जाता है। और जिसको अपनी पूर्वजों की तिथि ज्ञात है तो वो श्रद्धापूर्वक अपनी तिथि पर पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण करें। क्योंकि जब आप ये सब काम करते हैं तो पितरों का ऋण चुकाया जाता है। यानी कि जो पितरों का ऋण होता है वो श्राद्ध में ही उसे चुकाया जाता है, और इससे हमारे पूर्वजों की जो आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके बाद वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो हमारी जन्मपत्री में यानी कुंडली में भी कई बार पितृदोष बना हुआ पाया जाता है, तो वो जो पितृदोष है उसे भी समाप्त करने का बहुत अच्छा दिन है। वैसे तो हर महीने एक अमावस्या भी आती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वीडियो में हर बार अमावस्या भी आती है, लेकिन जो ये दिन होते हैं पितरों के, तो श्राद्ध पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। ये जो 15-16 दिन चलता है, इसका बड़ा ध्यान रखें। क्योंकि 7 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध हो जाएगा, 8 तारीख को जो है फिर प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि का श्राद्ध है, 9 तारीख को द्वितीय तिथि का श्राद्ध रहेगा, और जो 10 तारीख है, 10 तारीख में तीसरा चौथा एक ही दिन रहेगा, यानी तृतीय का चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन रहेगा, क्योंकि तिथि गड़बड़ गई है। 11 तारीख को पंचमी का श्राद्ध होगा, 12 तारीख को फिर छठी श्राद्ध होगा, 13 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध है, 14 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा, 15 तारीख को नवमी का श्राद्ध है, 16 तारीख को दसवीं का श्राद्ध रहेगा, 17 तारीख को एकादशी का श्राद्ध रहेगा, 18 तारीख को द्वादशी तिथि का श्राद्ध है, 19 तारीख को त्रयोदशी तिथि, 20 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध है, और 21 तारीख को महालय श्राद्ध यानी कि सर्पित अमावस्या का। अगर आप गंगा नदी किनारे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हो तो ये जो है सबसे अधिक उत्तम है और सबसे अधिक फलदायी है। क्योंकि जब गंगा जी नदी के किनारे खड़े होकर गंगा नहर के किनारे करते हैं तो इसका तुरंत हमें फल मिलता है। यानी बहुत ही शुभ कहा गया है नदी किनारे, क्योंकि गंगा नदी में ही हम अपने पितरों की जो है अस्थियां विसर्जित करते हैं, उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है। और ख़ासकर जब आप तर्पण कर रहे हैं, तर्पण के लिए जो है काले तिल, जौ और जल से अपने पितरों को अर्घ्य देना चाहिए।
श्राद्ध को जो हमेशा आप दोपहर के समय ही करें, क्योंकि श्राद्ध अगर आप दोपहर में करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि दोपहर का समय जो बहुत ही अच्छा है श्राद्ध के लिए। और ख़ासकर जैसे कुतुब काल या कुतुब बेला कहा जाता है जिसे दोपहर को, तो वो समय 11:30 से 12:30 के बीच का कहा गया है। इसे कुतुब काल भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही शुभ समय होता है पितरों के पिंडदान श्राद्ध तर्पण के लिए। खासकर जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध अगर नहीं करता या पिंडदान इस तरह कोई काम नहीं करता तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर वो दिक्कतें जो है हमारे परिवार में पत्नी बच्चों की कुंडली में पितृदोष के रूप में हमारे सामने आ जाती है, और पितृदोष का निर्माण हमारे फिर कुंडली में हो जाता है, जिसके कारण कई बार हमने कई कुंडलियों में समस्या भी देखी है। जैसे किसी की कुंडली जब देखते हैं तो उसमें जैसे व्यापार का न चलना, लगातार घाटा होना, संतान ना होना या होकर मर जाना, शिक्षा में बाधाएं, और साथ ही जो है घर में लगातार कलेश रहना। तो इस तरह की कई समस्याएं हमने लोग ही जमपत्री में देखी है। जमपत्री देखते हैं तो उसमें अपने पूर्वजों जो श्राद्ध का जो है मतलब पितृदोष बना हुआ रहता है कई साल। तो पितृदोष जब समाप्त होता है आपकी कुंडली से तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी हल्का लगता है, और कई सारे दोष समाप्त होते हैं। तो आपके जो रुकावटें घरों में आ रही है, बच्चों के पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो घर में कलेश को लेकर हो, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव या संतान ना होना, इस तरह की कई बार समस्या हमने देखी है। तो जब आप पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलती है, अच्छा महसूस होता है, काम काज में तरक्की होती है। और इसके अलावा जो है जब हम श्राद्ध करते हैं तो पंचबलि भी की जाती है। पंचबलि का अर्थ होता है 5 जगह भोजन निकालना, यानी कि जब हम 5 जगह भोजन निकालते हैं तो 5 जगह दिया जाता है। जैसे पहला तो ब्राह्मण को हो गया, दूसरा कौवे को, तीसरा जो है वो कुत्ते को दिया जाएगा, चौथा गाय को, और 5वां चींटी को। तो इन 5 जगह भोजन निकाला जाता है। तो पहले आप ब्राह्मण को भोजन दे के आए और उसे भोजन करा दे ब्राह्मण को जब भोजन कराएगा तो सीधे पितरों के मुंह में चला जाएगा। कौवे को देने का भी विधान है। कौवे के लिए आप भूमि पर रख सकते हैं। कुत्ते को जब आप भोजन दे रहे हो तो थोड़ा पत्ते पर रख के दें। गाय को भी पत्ते पर रख के दें। और चींटी के लिए आप कहीं जैसे छोटे मोटे छेद या बिल होते हैं उनमें आप छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ डाल सकते हैं। तो इससे जो है आपके पितरों तक ये पहुँच जाता है। तो आपको पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना है। और ख़ासकर ध्यान रहे इन 16 दिनों में किसी जानवर पशु पक्षी आदि को ना मारें, किसी को तंग ना करें, ब्राह्मण की सेवा करें, गाय माता की सेवा करें, बहुत अच्छा है। कुत्ते को भोजन कराते रहें, और साथ ही जो है आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें। और कोई गरीब व्यक्ति हो तो थोड़ा बहुत उसे दान दक्षिणा कर दें, रुपए पैसे अन्नदान जो भी आपसे बन सकें वो जो दान अगर आप करते हो तो वो सब जो है आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि इन 15-16 दिनों में आप जितनी शुद्धता रखेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना ही जल्दी आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके सभी काम सफल होंगे। तो खासकर ये ध्यान रखें कि इन 16 दिनों में किसी प्रकार का तामसिक भोजन न खाएं, शराब, मीट, मांस, मदिरे आदि से दूर रहें, लहसुन प्याज का परहेज करें, क्योंकि इस तरह का भोजन करने से जो है पितर आपके नाराज़ हो सकते हैं और आपके घर में पितृदोष आ सकता है। तो ये था श्राद्ध पक्ष के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।